हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम करंट फीलिंग्स चेक इन करेंगे। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। तो उसके लिए आज आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। आपका और आपके पार्टनर का हम फीलिंग्स देखेंगे। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लो। अगर 1 से लेकर 16 के बीच में है तो आपको पायल 1 चूज़ करनी है, और अगर 17 से लेकर 31 के बीच में है तो आपको पायल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शफल करके कार्ड निकाल दिए हैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 2, अगर 1 से लेकर 16 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ये आपके गाइडेंस कार्ड है। सबसे पहला हमारा जो कार्ड द मून है यहाँ पर। ओके, पाइसीस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। ठीक है, 8 to 9 मंथ्स पहले में भी आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ऐसा दिख रहा है मुझे, अभी 111 दिखा। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ कुछ इशू चल रहा है, कुछ एंग्जाइटी इशू चल रही है। अगर थर्ड पार्टी के साथ नहीं है तो डेफिनेटली कुछ बातों को लेकर परेशान है, जैसे कि आप दोनों जिस तरीके से अलग हुए, आप दोनों के बीच में जो भी टाइम चल रहा है, आई थिंक बहुत तगड़ा वाला लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं हुई है। ठीक है, बड़ा वाला लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, और ख़ास करके अभी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। द वर्ल्ड है यहाँ पर। ओके, फिर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और फिर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो देखो बेसिकली इनकी एनर्जी इस वक्त ये है कि जिस हाल में आप हो उसी हाल में ये इंसान है। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये फील कर रहे हैं जैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें जिस तरीके से ख़त्म हो। इनके पास डेफिनेटली लाइफ में अदर ऑप्शंस है, अदर इंसान है, बट वो किसी के साथ मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वो थोड़े से वेट करते हुए, वो मुझे आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मे भी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं कि वो आपका वेट कर रहे हैं, बट इनके अंदर ही चल रहा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं। वो खुश नहीं है, आप इतना समझ लो। आपके इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, दूसरा मुझे दिख रहा है वो किसी तरीके का मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब ये कि अगर मैं बात नहीं करूँगा, मेरे अंदर ये, मैं इमोशनल हूँ, ये है वो है, मैं बात नहीं करूँगा या फिर करूँगी, लेकिन कुछ मिरेकल अगर हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा या फिर खुश हो जाऊँगी। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स उनकी मैं देख पा रही हूँ। उसके अलावा मुझे जो दिख रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स, देखो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जोन में ये इंसान चले गए हैं। ये ना वो कोई चीज़, जैसे हमारा कोई दिल के करीब का चीज़ खो जाता है हमसे, या फिर हम खुद ही इसे खो देते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो इनका जो है इस वक्त फीलिंग्स वही है, इनके हाथ में है इस फीलिंग से बाहर निकलना। बट थोड़े से आई थिंक 4 to 5 मंथ हो गया आपका ब्रेकअप, अगर वो थोड़े से अभी भी उस जोन में है। ठीक है, वो खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं चले जाएं, कहीं ट्रैवल करें, कहीं खुश हो जाएं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो किसी और से बात करके खुश हो जाए। बट ये सब जो है उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं ज़्यादा डाल रहा है। वो थोड़े से ज़्यादा मुझे दुखी ही दिख रहे हैं, वो मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे खुश हो जाए, बट मुझे यहाँ भी ये नहीं दिख रहा है वो आपकी तरफ आते हुए कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ यही दिख रहा है कि वो अंदर ही अंदर दुखी हैं। बाकी आपकी तरफ आकर बात करके चीज़ें सही करना, खुश होना, ये मुझे उनका एक्शन अभी के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। बट वो मुझे खुद बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर द क्रिएटर है एंड यहाँ पर राइटनेस है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, थोड़े से जैसे होता है ना इंसान की खुद के बारे में सोचता है। डेफिनेटली इनको अगर दुख है
तो वो उस दुख से ना ही बाहर निकलना चाहते हैं, ना ही आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना ही आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि देखो देखो ये मुझे फील हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ। ये वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है। मुझे वो डिले करते हुए दिख रहे हैं, मुझे वो काफ़ी लेट करते हुए भी दिख रहे हैं। मुझे वो इससे यही जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, यही जो सैड एनर्जी, यही जो परेशान वाली एनर्जी, यही वो मुझे खींचते हुए काफ़ी देर तक मुझे दिख रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है आपके लिए। ठीक है, आपको उनके पास पहुंचने के लिए भी, आपको उनके पास अपनी बातें पहुंचाने के लिए भी आई थिंक उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी बंद किया है कि तुम मुझसे बात मत करो। ना ही खुद आकर बात कर रहे हैं, ना ही आपको अलाउ कर रहे हैं मेरे से आके बात करो, मैं तुमसे ये चाहता हूँ या फिर ये चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं। ठीक है, दुखी भी हैं, शायद कुछ छिपा रहे हैं आपसे। इन्होंने कुछ अकेले कुछ डिसीजन लिया है वो जो नहीं चाहते हैं आपको बताना। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी की वजह से ही ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, फैमिली हो गया, मतलब बहुत किसी को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो डेफिनेटली उस थर्ड पार्टी को, उसकी बातों को काट कर भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है जैसे वो कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि कुछ अचानक से एक दिन सही हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, एक दिन सही हो जाए चीज़ें। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना उनको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, प्यार भी फील हो रहा है, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है। देखो, उनको ना बहुत सारे लोगों ने समझाने की भी कोशिश किया है, ऐसे कि थर्ड पार्टी ने भी इनको शायद समझाने की कोशिश किया है कि तुम दोनों के बीच में जो हुआ वो एक पास्ट रिलेशनशिप था, उसको भूल जाओ, छोड़ दो, आगे बढ़ो। बट ये भी वही बोलते होंगे, हाँ मैंने, अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, हाँ मैंने छोड़ दिया, मैं भूल जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। बट अभी उनको आपकी याद आ रही है, तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, वो आपकी कमी जो है उन्हें खल रही है। ठीक है, और अगर उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया, कोई फैमिली की वजह से ब्रेकअप हुआ, रीज़न की वजह से ब्रेकअप हुआ, तब तो बात यही है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो आपको अगेन अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपकी तरफ सेम पैशन इनका है, आपकी तरफ सेम अट्रैक्शन इनका है, मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें सही होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ना ही ये मुझे नियर फ्यूचर में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिले का कार्ड आया है। सो ये डेफिनेटली एक्शन लेने में डिले करेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि मेरे चारों तरफ जो है इंसान कोई ऐसा नहीं है जो इमोशन को समझे। अगर फैमिली आपको अलग कर रही है तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि हमारे चारों तरफ हमारे अपने कोई नहीं है जो हमें समझे। या फिर अगर उन्होंने खुद ही ब्रेकअप कर लिया है तो इनको ऐसा लगता है मैंने जो जानवरों की तरह बिहेवियर किया है उसका तो कोई माफ़ी ही नहीं है। दो तरीके से चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इनको फील हो रहा है कि कैसा इंसान हूँ मैं तो स्टैंड ही नहीं ले पाया। तो कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक होके रह गए हैं आप में, बट ये नहीं चाहते कि आप भी कुछ क्लैरिफाई करो। मतलब ना ही आपको अपने पास आने दे रहे हैं, ना ही खुद कुछ क्लैरिफाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है पीस। ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली एक पीस चाहते हैं। इनका मेंटल पीस बिल्कुल छिन गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जीवन में कोई शांति नहीं है। ठीक है, जो मेजर चीज़ अभी इनको चाहिए दैट इज़ पीस। अब वो उस पीस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस शांति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस क्रिएटर। ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं जैसे अपनी विजन को होल्ड करके रखे, अपने एटीट्यूड को होल्ड करके रखे, आंख बंद करके शांति से चीज़ों को देखे। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को अभी ज़रूरत है खुद के अंदर शांति का। ये जिस तरीके से इनके लाइफ में उथल पुथल चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इनको रिलेशनशिप से ज़्यादा अभी इनको एक पीस चाहिए जो ज़िंदगी में इनका बिल्कुल नहीं है, इन्हीं की डिसीजन की वजह से। ठीक है, फिर हमारा गाइडेंस कार्ड यहाँ पर है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखा, मैंने बोला था कि ये इंसान जो है इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि अभी इनको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर ये रिलीज़ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। खुद के अंदर इन्होंने जिस तरीके से एक नेगेटिविटी को बिल्ड किया है,
ना खुशी को बिल्ड किया है। आप समझ ही सकते होंगे कि इंसान अगर खुद ही अंदर से हमेशा जलता रहे जलता रहे जलता रहे तो वो किस तरीके से खुश होगा। ठीक है, अगर जब जब तक वो उस नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेंगे, वो परेशानी को रिलीज नहीं करेंगे, ना ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ना ही खुश हो पाएंगे, वो सिर्फ वहीं फंस के रह जाएंगे। तो उनको ज़रूरत है अभी नेगेटिविटी रिलीज करने का। ठीक है ना, तो यही है आपकी रीडिंग। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर डिले दिख रहा है एक्शन में। आई थिंक तब तक आपको वेट ही करना है। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 से लेकर 31 के बीच में है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, लेट्स सी। चलो देखते हैं। पहला हमारा है 6 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर हमारा है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर हमारा है स्कॉर्पियो। फिर हमारा है अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मुझे ये नो कांटेक्ट वालों का पाइल लग रहा है। ये उन लोगों का है जिनका आई थिंक 1 साल पहले या फिर 4 मंथ पहले कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, या फिर 5 मंथ पहले। ठीक है, मुझे नो कांटेक्ट वालों का दिख रहा है एंड। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली एंड किया है रिश्ते को। दूसरा, ये एक सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे। ठीक है ना, सो देखो बेसिकली क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, सॉरी, खांसी आ गई तो क्या कर सकती हूँ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो आई थिंक फ्रेंडशिप से डेफिनेटली स्टार्ट हुआ होगा, या फिर फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स ने बात उठाई होगी, वो आपको प्यार करते हैं, आप उन्हें प्यार करते हो, फ्रेंड्स होंगे या फिर आप दोनों फ्रेंड होंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रिश्ता जब से ख़त्म हुआ है, ये इंसान आई थिंक उसके बाद इन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश किया था, और काफ़ी हद तक इन्होंने मूव ऑन कर भी लिया था। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपके लिए सोच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली इन्होंने उस वक्त मूव ऑन कर लिया था। ठीक है, अभी कुछ 2 महीने या फिर 2 हफ्ते से उनको आपकी याद आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको दूर से देख रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इंसान जो है अभी आपको याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, माइंड है यहाँ पर, इंटेंसिटी है, आई थिंक ऑन ऑफ भी करते हैं आपके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा दिमाग से आपके लिए सोचते हैं, दिमाग से आपके लिए परेशान हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट आई थिंक आप दोनों के रिश्ते में किसी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, किसी ने लड़ाई झगड़ा करवाया है आप दोनों के बीच में। ठीक है, वो भी एक बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे दिख रही है। इनका माइंड जैसे एग्जॉस्ट हो चुका है, वो परेशान वाला होता है, रात को नींद ना आने वाली एनर्जी। ठीक है, सो उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्स इनको बोल रहा है कि फिर से इसी इंसान के साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करो। एंड बट मुझे ये भी दिख रहा है कि वो इस बार थोड़े से उस तरीके के सीरियसनेस मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके साथ स्टार्ट करने में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो ठीक है, एक बार रिलेशनशिप स्टार्ट करके देख लेता हूँ फिर क्या होता है। ग्रेस है यहाँ पर। ठीक है, एंड योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ता है वो आई थिंक यूनिवर्स डेफिनेटली यहाँ पर उनको हेल्प कर रही है, उनको आपकी तरफ आने के लिए, उनको आपको एक्सेप्ट करवाने के लिए कि एक्सेप्ट करो। एक प्यार जो है इन्फिनिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बट इनको ये चीज़ अभी धीरे धीरे समझ आएगी। ठीक है, अभी समझ नहीं आया है, धीरे धीरे इनको समझ आएगी। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है सॉरी, ये इंसान जो है कुछ मिरेकल हो जाएगा, आपके पास वापस आ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली इन्हीं को ही प्लानिंग करना पड़ेगा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं को ही सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, इनको अगर आपके पास आना है, इनको अगर आपकी तरफ आना है, इनको ही प्लानिंग करना पड़ेगा।
कुछ ऐसे बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होंगी, यूनिवर्स पुश करेगी, लेकिन एक्शन तो उन्हीं को ही लेना पड़ेगा और ये डेफिनेटली चाहते हैं। बट मुझे वो सीरियस एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसे ही जाकर पूछ लिया क्या कर रहे हो, कैसे हो, इस तरीके का मुझे उनका एक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े से वो मुझे घमंडी दिख रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि वो आपको मिलना भी चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई किसी ने आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह लगाया है, ठीक है ना, सो वो उस इंसान का बात अभी सुन रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, आगे जाकर वो इस इंसान की बातें डेफिनेटली नहीं सुनेंगे। आगे जाकर वो इस इंसान को इग्नोर मारेंगे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, ठीक है। इस बार जो फुल मून आएगा बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगा, बट इन्हीं को ही एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे इन्हीं को एक्शन लेना पड़ेगा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा डिले होता जाएगा। वो मुझे अभी सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के लिए एक्शन लेना पड़ता है, ये मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। बट आप देखिएगा 1 महीने के अंदर डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई छोटा मोटा मैसेज आएगा। ये मैसेज करेंगे कि क्या कर रहे हो, कैसे हो। बस इनको थोड़ा सा अपनी ईगो, अपनी एटीट्यूड को साइड रखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है इनको आपकी बात सुनने की। जो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपकी बातें सुनना नहीं चाहते, ठीक है ना। सोलमेट कनेक्शन है, तो ये इंसान जो है मिरर इमेज भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे गिव अप कर रहे हो और वो भी धीरे धीरे गिव अप कर रहे थे, पर जिस तरीके से अगेन आप चीज़ों को फील करना स्टार्ट करते हो, फिर से वो भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मुझे आप दोनों की मिरर इमेज दिख रही है और मुझे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। सो डोंट वरी, मुझे इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिख रही है। तब भी दिख रही है जब वो कोई एक्शन लेंगे, तभी जब वो कोई प्रैक्टिकल प्लान करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है ना। और आप परेशान मत होना, एक्शन बहुत जल्दी लेंगे। थोड़ा सा उन्हें प्लानिंग करने दो, थोड़ा सा सोचने दो, उसके बाद डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे, ठीक है ना। आपके लिए मैं यही सलाह दूंगी कि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। आप डिवाइन पर भरोसा रखो, डिवाइन के ऊपर वेट करो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखो, चीज़ें 100% एंड होती है तो शुरू होने में भी वक्त लगता है। आप कोई अचानक से मिरेकल तो नहीं होता है, धीरे धीरे बात करना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है, उसी के बाद ही चीज़ें स्टार्ट होती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सरेंडर किया है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से सरेंडर करके रहो। डिवाइन उनको पुश कर रही है, वो धीरे धीरे एक्शन लेंगे, ओके। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।